वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1, द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज। इसमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? तो मेटल बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, और मेटल में भी हम लिस्ट शेयर करें तो स्टील हमारे पास गिवन ऑप्शन में स्टील बहुत ज्यादा इलास्टिक है। टंगस्टन हमारे पास गिवन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। स्टील की ये प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज्यादा, इसका यंग मॉड्यूलस वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके बहुत कम स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, और जब हम फोर्स हटाते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो इसमें से हमारा सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टील। एमसीक्यू नंबर 2, हुक्स लॉ होल्ड गुड्स अप टू। देखिए हमारे हुक्स लॉ जो होता है, एक हमारे पास होती है प्रोपोर्शनल लिमिट। ये देखिए हमारे पास होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होती है। जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सटेंशन लगेगी। तो हुक्स लॉ सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक गुड होता है, उसके बाद वो इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट में स्ट्रेट लाइन नहीं आती, बाद में हमारे कर्व शुरू हो जाते हैं। तो हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 3, a mass of 2 kg is hung by a spring which display through 5 centimeter। एक स्प्रिंग है जिस पे हमने 2 kg मैस हैंग कर दी है, और उसने डिस्प्ले किया है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? हम हुक्स लॉ लगाते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स। तो के की वैल्यू हमने निकालनी है, तो के होगा एफ ओवर एक्स, और फोर्स की जगह मैं पुट कर देता हूँ एम जी। तो ये फोर्स वेट के इक्वल है, वेट है एम जी, और मैथ हमें दिया हुआ है 2 के जी, और जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 9.8 ली है, आप यहाँ पे 10 ले लीजिएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9.8 राउंड ऑफ पॉइंट्स में वाली होकर काट देते हैं, डिवाइडेड बाय कर देते हैं 0.05। 0.05 क्यों किया? ये 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 500 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400, और फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और एस का यूनिट होगा मीटर। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा 4 न्यूटन मीटर। तो 400 न्यूटन मीटर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ गलती से टिक लगी हुई थी, तो 400 न्यूटन मीटर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। अ मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ऐसे मटेरियल जब जिस पे स्ट्रेस लगाई जाए, वो स्ट्रेस रिमूव करने के बाद या लोड रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए। देखिए जब हमारा यील्ड पॉइंट क्रॉस हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है प्लास्टिक रीजन। अब स्ट्रेस या लोड रिमूव करने के बावजूद भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता, इस तरह के रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन, और जिस मटेरियल को कहते हैं हम प्लास्टिक मटेरियल्स। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। एमसी नंबर 5, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, जो इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। एमसीक्यू नंबर 6, विच exert द ग्रेटर प्रेशर इन चार। ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा ग्रेटर प्रेशर कौन लगाएगा? तो पहले ए को देखते हैं। ए हमें मैथ दिया हुआ है 3 ग्राम, और एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से इसे डिवाइड किया, और मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, और 2 दफा मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 दफा 1000 से डिवाइड करना होगा। तो दो, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पे देखें 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2 दफा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ये भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर, और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होगा W ओवर ए, विच इज इक्वल टू mg ओवर ए। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मैथ हमारे पास है 0.003, और ए की जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, और एरिया 1 इंटू 10⁻⁻6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000 पास्कल। बी में चलते हैं। मैथ में दिया हुआ है बी में 4000 केजी, और एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर। वही फार्मूला दोबारा लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू वेट ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया, एम जी ओवर ए। तो हम यहाँ पे 4000 को डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो ये आ जाएगा 8, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, जी की वैल्यू 10 है, तो ये आंसर आ जाएगा 80,000। अब सी में चलते हैं। हमारे पास सी का मैथ दिया हुआ है 40 केजी, और एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे 100 से 2 दफा में डिवाइड करना होगा। जब 2 दफा 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एरिया आ जाएगा 0.00005 मीटर स्क्वायर। अब वही फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, एम जी ओवर ए, और मैथ हमारे पास 40 के जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, और एरिया 0.0005, तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस 800,000 पास्कल। डी पे चलते हैं। मैथ में दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 रेज पावर 7 के जी, और एरिया दिया हुआ है 600।
और इस 2.2 इंटू 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, जी की वैल्यू 10 है, 600 से डिवाइड किया, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब पूछा विच इज द ग्रेटर प्रेशर, तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा आ रहा है? सबसे बड़ा आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इन चारों का हम प्रेशर निकालेंगे, चारों का हमने प्रेशर निकाला, और जो सबसे बड़ा प्रेशर है, जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 7, 1000 मिली बार इज इक्वल टू, हमें जानते हैं कि 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। तो मिली के लिए 10 की पावर -3 लगा देते हैं। मिली जो होता है वो 10 की पावर -3 के इक्वल होगा, बार 10 की पावर 5 के इक्वल होगा। अब 1000 है तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1000 मिली बार इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। और 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 10 की पावर 5। इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया, 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के साथ 5 जीरो, तो हमने ब्रेक डाउन कर लिया 100,000 में। तो ये आ गया 100,000 का मतलब होता है किलो, किलो 1000 का मतलब किलो होता है, तो 100 किलो पास्कल। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 किलो पास्कल। एमसीक्यू नंबर 7, प्रेशर ऑफ 100 मिली बार इक्वल टू, तो 100 मिली बार इक्वल होता है 1000 किलो पास्कल। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 8, प्रेशर ऑफ 1 mm ऑफ एच इज इक्वल टू, देखें जैसे हमें फार्मूला मालूम है कि 760 mm ऑफ एच 1 atm के बराबर होता है। 760 मिलीमीटर ऑफ एच, ये इक्वल होता है 1 atm। ये भी यहाँ पे लिखें, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। आप इस बैरोमीटर की डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो 1 mm ऑफ एच क्या होगा, ये 760 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, वहां जाए तो 1/760 इक्वल होता है ऑप्शन नंबर 1 के 1.316 इंटू 10 रेज पावर -3 atm। आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये इसके इक्वल होता है। तो हमारा ए का ऑप्शन आएगा ए। एमसीक्यू नंबर 9, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड बाय यूजिंग, एटमॉस्फेयर प्रेशर किससे मेजर करते हैं? अभी हमने देखा एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। प्रेशर लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीज विथ, देखें प्रेशर जो होता है वो किसके इंक्रीज होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी इज इक्वल टू राउ जी एच, एच इज इक्वल टू डेप्थ। तो जितनी ज्यादा डेप्थ इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बिकम स्मॉलर, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर होते जाएंगे, हाइट पे जाते जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे हाइट वाली जगह कौन सी है? वो है मरी, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर सबसे कम होगा मरी में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप मैस 50 kg, अगर है जिसका मैस है 50 kg और उसने जो हील पहनी है उसका एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द प्रेशर वो कितना लगाएगा? प्रेशर लगाएगी, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डब्ल्यू के लिए को ले लेते हैं, डब्ल्यू है mg/a। तो मैथ में दिया हुआ है 50, 50 और जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। अब एरिया निकालना है, एरिया में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 दफा 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा 2 × 10⁻⁴। एरिया आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁴। और 50 को 10 से मल्टीप्लाई करके 2 × 10⁻⁴ से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो तमाम ऑप्शन गलत है, तमाम ऑप्शन गलत हैं। अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाए जिसमें तमाम ऑप्शन गलत हों तो फिर आप क्या करेंगे? आप नियरेस्ट ऑप्शन लिखेंगे। तो नियरेस्ट ऑप्शन देखें, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 4 की पावर जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो है डी। तो डी ये हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शन है, नियरेस्ट। यहाँ तो बोर्ड वाले आपको नंबर दे देंगे, अदरवाइज आप जो नियरेस्ट ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दें। तो नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, 4 × 10⁵ एक्चुअल आंसर हमारे पास ये था, कोई भी आंसर हमारा ठीक नहीं है। एमसीक्यू नंबर 13, ड्राइवर वियर स्पेशल सूट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, वो स्पेशल सूट पहनते हैं ड्राइवर अपने आप को किस चीज से बचाने के लिए? देखिए जितना वो समुद्र में पानी में नीचे जाते हैं उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, ठीक है ना। तो अपने आप को हाई प्रेशर से बचाने के लिए ऑप्शन बी से वो स्पेशल सूट पहनते हैं। इन स्टेशनरी फ्लूइड लोकल प्रेशर ऑफ फ्लूइड वेरी, तो प्रेशर जो वेरी करता है वो डेप्थ के साथ वेरी करता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ओनली, हॉरिजॉन्टल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। द प्रेशर exerted by man on surface earth will be smaller, किस सूरत में वो स्मॉलर होगा? देखिए प्रेशर इक्वल होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के। अब वेट तो उसका सेम रहेगा, फोर्स तो सेम रहेगी क्योंकि वही मैन है। अब एरिया किस सूरत में एरिया सबसे ज्यादा होगा? हमने वो कंडीशन दे दी है जिसमें एरिया सबसे ज्यादा होगा, उस सूरत में प्रेशर सबसे कम होगा। तो जब वो स्लीप कर रहा है ग्राउंड में, जब स्लीप कर रहा है तो वो लेटा हुआ होगा, लेटा होगा तो इस सूरत में एरिया हमारा सबसे ज्यादा होगा और प्रेशर बहुत कम होगा। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन।
थैंक यू माय फ्रेंड्स। आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। काइंडली जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इसमें हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।